नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। अब्दुल्ला खानदान की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के सियासत में अब्दुल्ला खानदान का नाम काफ़ी जो है वो माना जाता है। और अब अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की कमान संभाल ली है। और अब जो खबर आ रही है कि उमर अब्दुल्ला की 3 पीढ़ियों ने जम्मू कश्मीर में सत्ता तो चलाई है, अब चौथी पीढ़ी भी इस सियासत को की कमान जो है वो संभालने वाली है। जी हाँ, सीएम उमर अब्दुल्ला के बेटे ज़मीर बडगाम से जो है अगला चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा 2024 में जम्मू कश्मीर में लगभग 10 साल के अंतराल के बाद जो है विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने बडगाम और गांदरबल से चुनाव लड़े थे, जिसमें उनकी भारी भरकम वोटों से विजय भी उन्हें हासिल हुई है। लेकिन जैसे कि उन्हें एक सीट को जो है वो छोड़ना पड़ा था और उन्होंने बाद में फैसला लिया था कि बडगाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ भी माना जाता है उस सीट को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी मार्च में फिर से इन सीट पर जो है चुनाव होंगे। खासकर अगर बात की जाए बडगाम सीट पर या जम्मू की नगरोटा सीट पर जो है फिर से चुनाव होंगे, तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला जो है उनके बेटे ज़मीर अब्दुल्ला जो है इस सीट पर लड़ने के लिए उन्हें जो है सियासी जो दाव पेच है वो सिखाए जा रहे हैं। अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि बडगाम सीट पर जो दोबारा से चुनाव होंगे उसमें उमर अब्दुल्ला के बेटे ज़मीर अब्दुल्ला जो है इसमें शामिल होंगे। और ये भी आपको बता दें कि बाद में जो है जैसे ही ये दोनों चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से विजय हासिल हुई थी, फिर उसके बाद जो है बडगाम सीट से उन्होंने उमर अब्दुल्ला ने त्याग पत्र दे दिया था और अब ये सीट जो है वो खाली है। इसके अलावा जम्मू की अगर बात की जाए तो नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद नगरोटा सीट भी जो है वो खाली है और इस पर भी उम्मीद जताई जा रही है कि देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा जो है अब इस सीट पर जो है चुनाव लड़ेंगी। हालांकि ये चुनाव जो है फरवरी मार्च में हो सकते हैं, और जहां पर जो है ये जो अंदेशा जो है जताया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वर्ष 1977 से बडगाम की सभी 8 विधानसभा सीटें जो है वो जीती हैं। सूत्रों के अनुसार बडगाम सीट पर जो है उमर के बड़े पुत्र ज़मीर और मुख्यमंत्री उमर के सलाहकार नसीर असलम वानी के अलावा आगा सैयद मसूद के नाम को लेकर भी इस समय चर्चा जो है वो जारी है। लेकिन अगर सूत्रों के हवाले से जिस तरह से हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि बडगाम सीट से उमर अब्दुल्ला के बेटे ही प्रत्याशी के रूप में जो है वो उतरेंगे। और अब आने वाले समय में जो फरवरी मार्च में दोबारा से विधानसभा चुनाव कुछ सीटों पर होने जा रहे हैं, अब देखना ये होगा कि क्या नेका जो है बडगाम सीट से फिर से बाजी मार पाएगी, क्या जो अब्दुल्ला फीवर है वो फिर से एक बार अपना रंग जो है बडगाम सीट पर दिखा पाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए बडगाम सीट की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ मानी जाती है बडगाम सीट, और ऐसे में अब उमर अब्दुल्ला ने इस सीट को जब इस सीट से त्याग पत्र दिया तो सब ये कह सकते हो कि ये बड़ा अनुभवी रहा है कि अब्दुल्ला सीट जो है बडगाम सीट से हमेशा से ही विजय उन्होंने हासिल की है। लेकिन अब ज़मीर अब्दुल्ला इस सीट से प्रत्याशी के रूप में फिर से एक बार विधानसभा चुनाव की सीट पर लड़ने जा रहे हैं। आने वाले समय में क्या कुछ बडगाम सीट पर उन्हें क्या मिलेगा, क्या वो खोएंगे या सीट में फिर से विजय हासिल करेंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर आ रही है कि अब्दुल्ला खानदान की चौथी पीढ़ी अब सियासत में फिर से एक बार आगे आने के लिए तैयारी में है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।